ये होता है जुत्स्पा। जुत्स्पा, बेशरम गुस्ताख जैसे अफ्स्पा। तो फ्रेंड्स, क्या आर्मी के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो क्या किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सस्पिशन के ऊपर फायर कर सके और उसकी डेथ कॉज कर सके? या क्या आर्मी के पास ऐसी पावर है कि बिना किसी वारंट के किसी के घर में एंटर करके और उसकी सर्च कर सके, तलाशी ले सके? तो क्या है पावर्स आर्मी की, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसे कि आपको पता है, लॉबर्स के ऊपर आपको बहुत सारे लीगल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स मिलती हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे एलएलबी, एलएलएम और जो कि जुडिशरी के एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहती है। तो प्लीज़ यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है अफ्स्पा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या है अफ्स्पा, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी, क्या क्या इसके अंदर आर्मी के पास पावर्स होती हैं, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पढ़ के ही हमें पता लग रहा है कि यार ये जनरल लेजिस्लेशन नहीं है, ये एक तरीके का स्पेसिफिक या एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जिसमें आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। सबसे पहले जानने की जरूरत है ये आया क्यों था। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस थी। अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी। तो इस मिलिटेंसी एज वेल एज इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ये स्पेशल लॉ बनाया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि 1958 में पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल पावर्स आर्मी को दी गई हैं ताकि वो ये इंसर्जेंसी, वायलेंस एज वेल एज जो कि ये टेररिस्ट अटैक्स है, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उसको वो काउंटर कर सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जानने की जरूरत है कि अफ्स्पा इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है, कैसे ये पता लगेगा कि कहां पे इंप्लीमेंट करना है और कहां पे इंप्लीमेंट नहीं करना। तो अफ्स्पा लॉ के अंदर एक चीज बोली गई है, डिस्टर्ब्ड एरिया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जहां भी गवर्नमेंट को अफ्स्पा लगाना है वहां पे स्टेट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, या अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओपिनियन की है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर जगह के अंदर अफ्स्पा लगाने की जरूरत है, तो वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करके अफ्स्पा वहां पे डिक्लेयर कर सकती है एंड उसको एक डिस्टर्ब्ड एरिया बोल सकती है। एक बार वो पर्टिकुलर जगह डिस्टर्ब्ड एरिया मान ली गई तो उस वहां पे फिर अफ्स्पा इंप्लीमेंट हो जाता है। अब अफ्स्पा कहीं पे इंप्लीमेंट हो गया तो अब आर्मी के पास क्या स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर अफ्स्पा इंप्लीमेंट हो गया तो आर्मी के पास पावर है कि वो किसी पर्सन के ऊपर फोर्स यूज कर सकती है और उतनी फोर्स यूज कर सकती है कि उसको वो किल कर सकती है, यानी कि उसको वार्निंग देने के बाद उसको किल कर सकती है अगर कोई वो ऐसा काम कर रहा है विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। या फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे ऐसी जगह बोली गई है जहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए और वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे भी आर्मी उसको किल कर सकती है। या फिर अगर कहीं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किसी पर्सन कोई इलीगल तरीके से यूज कर रहा है तो वहां भी आर्मी फोर्स यूज करके उसको किल कर सकती है। अब पर्सन के बारे में बात हो गई, अब जगह के बारे में। अगर कोई प्लेस है उसको एज अ शेल्टर यूज किया जा रहा है या ट्रेनिंग कैंप यूज किया जा रहा है या वहां पे फायर आर्म्स इलीगल तरीके से स्टोर करे जा रहे हैं, तो आर्मी के पास पावर है उस प्लेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस मेंटेन करना है तो आर्मी उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल, ये पावर जनरली पुलिसमैन के पास होती है लेकिन यहां पे आर्मी के पास भी है। अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है या कोई ऐसा रीजनेबल सस्पिशन है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो आर्मी उसको अरेस्ट कर सकती है एंड आर्मी को फिर अरेस्ट करके पुलिस को देना पड़ेगा। आर्मी उसको जस्टिस, उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं चला सकती, पुलिस ही उसका प्रोसिक्यूशन करेगी, स्टेट प्रोसिक्यूशन करेगी, लेकिन आर्मी उसको अरेस्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट, अरेस्ट करने के बाद उसके बाद सर्च की अगर हम पावर्स बताएं तो आर्मी के पास पावर्स हैं सर्च करना, एंटर करना या सीजर करना किसी विदाउट एनी वारंट। यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है
जहां आर्मी को ये लगता है कि भाई यहाँ पे हमें रेड करने की जरूरत है, या यहाँ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो सकते हैं, या इलीगल तरीके से यहाँ पे किसी को कन्फाइन करा गया है, या यहाँ पे कोई चोरी का सामान है, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर आर्मी उस जगह के अंदर रेड कर सकती है, सर्च कर सकती है, सीजर कर सकती है, और उसको कोई भी वारंट नहीं चाहिए जनरली। अदरवाइज अगर किसी जगह पे सर्च करनी होती है तो पुलिस को या किसी और भी अथॉरिटी को वारंट लेके आना पड़ता है, लेकिन आर्मी को जहां पे अफ्स्पा लगा हुआ है वहां पे बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वारंट की। एंड जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल पावर भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी कि बोला गया है, गवर्नमेंट ने, ये आर्मी ने या पुलिस ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड है, बार बार क्राइम करता है, अगर कोई वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कर रहा है, ठीक है, नॉट कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि छोटे छोटे ऑफेंसेस ऐसे जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर वो कर रहा है तो आर्मी उसको रोक सकती है, उसका व्हीकल रोक सकती है, उसको पकड़ सकती है, या फिर उसके पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो इलीगल तरीके से उसके पास है, या उसके पास उसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो भी आर्मी उसको पकड़ सकती है एंड पकड़ के उसको पुलिस को दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कि आर्मी ने ये सारी ड्यूटीज अपनी करते करते आर्मी से अगर कोई गलती हो गई या कोई पर्सन को उन्होंने गलत तरीके से पकड़ लिया, तो क्या आर्मी के ऊपर कोई केस हो सकता है या आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कोई केस हो सकता है? तो अफ्स्पा ये भी क्लियर करता है कि कोई प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस का नहीं हो सकता जब तक स्पेशल सैंक्शन या स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट से ना ले ली जाए। तो यानी कि एक तरीके की इम्यूनिटी, एक तरीके की प्रोटेक्शन क्लियरली आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है कि वो पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए ये सारी ड्यूटीज और ये सारी पावर का वो यूज कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अफ्स्पा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म से फ्री रहे। अफ्स्पा का बहुत बार क्रिटिसिज्म हुआ है बोल के कि आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस इसका गलत तरीके से भी यूज करती हैं। कई इनोसेंट लोगों को भी इसके अंदर डेथ हुई है, या बहुत बार इनोसेंट लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी उन जगहों की प्रेजेंट और ग्राउंड सिचुएशंस ऐसी है कि आर्मी को वो पावर्स देनी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था अफ्स्पा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। फ्यूचर में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट और जो बहुत इंटरेस्टिंग लॉज है उनके बारे में बताता रहूंगा। सो टिल देन, सी यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।